नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ढाका आपके विभिन्न प्रकार के तकनीकी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ है एक्सपर्ट के रूप में एसपी सर। स्वागत है आपका। यहाँ इस वीडियो में हम 4 सवाल लेंगे, तो उनके क्रम से आपसे जवाब जानना चाहेंगे सर। ज्यादातर विद्यार्थी पूछते हैं कि उन्होंने बीएसटीसी के साथ बीए या बीएससी की है, तो क्या वो L2 में पात्र है? बताइए जी। बीएसटीसी जिसका वर्तमान में नाम बदल गया है, मूल बात यह है कि जब आप 2 वर्ष के बीएसटीसी कर रहे थे, यदि आपने उन्हीं 2 वर्षों में बीए या बीएससी किया है और आपके जो अंक तालिकाएं उसमें दोनों साथ चाहे वो 1 वर्ष ही हो, तो आप L2 के लिए पात्र नहीं। आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है, लेकिन यदि हम नियमों की बात करें तो नियम ये कहते हैं कि आप कोई भी 2 अंक तालिकाएं, कोई भी 2 प्रमाण पत्र, कोई भी 2 परीक्षाएं एक साथ उपयोग में नहीं ला सकते जो आपने पास की। मान लीजिए आपने 2018 में बीएसटीसी का सेकंड ईयर किया और 2018 में ही आपने बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास कर ली। इसका मतलब है दोनों परीक्षाएं आपने एक ही वर्ष में पास की, तो उन दोनों का उपयोग आप एक साथ नहीं कर सकते। हालांकि बीएसटीसी अपनी जगह मान्य है, अर्थात आप L1 का एग्जाम दे सकते हैं और बीए भी मान्य है। बीए के आधार पर आप एमए कर सकते हैं, बीए के आधार पर आप बीएड कर सकते हैं, लेकिन आप बीएसटीसी और बीए इन दोनों का उपयोग एक साथ नहीं कर सकते। और अगर मान लो अलग अलग की है, पहले बीएसटीसी कर ली, उसके बाद उसमें कुछ संभावना है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है एमडी सर आपका। यदि आपने बीएसटीसी पहले कर लिया या फिर आपने बीए पहले कर लिया, बीकॉम या बीएससी पहले कर लिया और उसके बाद आपने बीएसटीसी किया या पहले किया, दोनों कभी समान 1 वर्ष में नहीं किए, तब आप L1 में तो पात्र हैं ही, L2 में भी पात्र हैं। क्योंकि जो एनसीटीई का गजट नोटिफिकेशन है उसमें सबसे पहले ये है कि आपने स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में, एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है, तब आप L2 में भी पात्र हैं। लेकिन आपकी बीएसटीसी सेपरेट होनी चाहिए, उसके पहले या बाद का आपका ग्रेजुएशन अर्थात बीए या बीएससी होनी चाहिए। और बीएसटीसी को आजकल डीएलईडी, हाँ, डीईएलईडी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगला सवाल है कि बीएड और एमए साथ है, तो क्या यह मान्य है? अभी हमने चर्चा की, 1 वर्ष में यदि किसी भी 1 वर्ष में यदि आपने एक साथ कुछ भी किया है, चाहे वो पत्राचार से, कुछ भी पत्राचार से हो, प्राइवेट हो, रेगुलर हो या अन्य कोई तरीका हो, तो वो मान्य नहीं है। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब आपके एक प्रमाण पत्र को परखा जाएगा, उसमें देखा जाएगा कौन सा प्रमाण पत्र किस वर्ष में पास किया है, कौन सा प्रमाण पत्र किस वर्ष में पास किया है, तब वहां ओवरलैपिंग हो जाएगी। आपने 2019 में बीए कर रखा है फाइनल ईयर और 2019 में ही आपने एमए प्रीवियस किया है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तब आपको वहां वो अपात्र घोषित कर देंगे। तब आप या तो बीएड का उपयोग कर पाएंगे या फिर एमए का, यानी एक प्रमाण पत्र काम ले सकते, एक प्रमाण पत्र काम ले पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है 1 या 2 विद्यार्थियों के साथ यह केस था, तो आप समय वैसे तो बहुत तेजी से निकल जाता है, तो आप जो है डिस्टेंस एजुकेशन पत्राचार से एमए दोबारा कर लीजिए, बीएड आपकी मान्य रहेगी। अब आप नए सिरे से एमए कर लीजिए, प्राइवेट भी एमए कर सकते हैं आप, लेकिन ध्यान रखें बीएड और एमए साथ किया है तो उसका उपयोग नहीं ले पाएंगे, अलग अलग ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं ले पाएंगे। हाँ, फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं ले पाएंगे, लेकिन एमए के आधार पर आप नेट कर सकते हैं। एमए के आधार पर नेट करके आप कॉलेज लेक्चरशिप लग सकते हैं, क्योंकि वहां पर बीएड की कोई उपयोगिता नहीं है। उस बीएड के आधार पर आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड लग सकते हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड लग सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड नहीं लग सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको एमए चाहिए। अगला सवाल है बीकॉम या मुख्यतः बीएससी वाले आर्ट के सब्जेक्ट से एमए करते हैं, तो क्या वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं? एमडी सर, इसका जवाब मेरी एक शब्द में कहूं तो है यस। आपने बीए, बीकॉम या बीएससी कुछ भी किया हो, आपने जिस भी विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, खासकर एमए से और इतिहास से करते हैं विद्यार्थी, तो वो फर्स्ट ग्रेड में इतिहास के जो व्याख्याता है वो बन सकते हैं। मान लो बीएससी का कोई विद्यार्थी है, उसने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया, तो वो पॉलिटिकल साइंस से भी फर्स्ट ग्रेड बन सकते हैं, उसकी बीएड होनी चाहिए, ये तो अनिवार्यता है ही।
तो कहने का मतलब है बीएससी या बीकॉम के कोई विद्यार्थी जो आर्ट्स के विषय के साथ पीजी करते हैं, एमए करते हैं, वो फर्स्ट ग्रेड में उस विषय के स्कूल व्याख्याता बन सकते हैं। यानी मुख्य शर्त ये है कि पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। पीजी प्लस बीएड। और आर्ट के साइंस के सब्जेक्ट से शायद पीजी नहीं कर सकते, ऐसा? आर्ट्स के साइंस के विषय के सामान्यतः व्यक्ति करता ही नहीं है, क्योंकि वो उसको हैंडल ही नहीं होता साइंस का विषय। जी जी। अगला सवाल लेते हैं, इंटीग्रेटेड बीए वाले L1 और L2 दोनों के लिए पात्र है क्या? 4 वर्ष पहले सबसे पहले इंटीग्रेटेड शुरू हुआ था, तो जो विद्यार्थी सबसे पहले इंटीग्रेटेड में जिन्होंने प्रवेश किया था उनकी इस वर्ष 4 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ इंटीग्रेटेड का अर्थ है बीए के साथ में आपको बीएड करवाई जाती है, जिसे बीए बीएड, बीएससी बीएड कहा जाता है। बीकॉम बीएड नहीं होती है। तो उस 4 वर्ष के जो विद्यार्थी हैं जिनकी इस वर्ष अंतिम वर्ष की परीक्षा होनी है, वो L1 में भी शामिल होंगे, क्योंकि हमने एक वीडियो में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि L1 में बीएड के विद्यार्थी भी शामिल होंगे। तो इनकी बीए भी है, बीएड भी है। और ये L2 में भी शामिल होंगे, क्योंकि ये स्नातक भी हैं और ये बीएड भी हैं। और ये इंटीग्रेटेड वाले विद्यार्थी सेकेंड ग्रेड के लिए भी पात्र हैं, क्योंकि इनकी स्नातक भी है और इनकी बीएड भी है। फर्स्ट ग्रेड के लिए इनको पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात पीजी, एमए, एमकॉम या एमएससी करना होगा। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।